नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड तक और मैं हूं आपके साथ सरिता तिवारी। हरिद्वार पुलिस को उस वक्त बड़ी सफलता मिली जब हरिद्वार पुलिस एक बच्ची के साथ रेप के आरोपी को तलाश रही थी और ह्यूमन ट्रैफिकिंग का शातिर अपराधी भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इसका खुलासा हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह ने किया। लक्सर में 21/8 को जो है एक नाबालिग बच्ची जो अपने घर से किसी कारणों से चली गई थी, उसको हरिद्वार रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति मोहम्मद मुश्ताक करके है जो बहला फुसला कर ले गया था और इसके बाद जो है उसके साथ अनैतिक काम किया था। चूंकि बच्ची उस व्यक्ति को नहीं जानती थी पहले से, इसलिए केस काफ़ी कठिन था। चूंकि अभियुक्त की पहचान उसमें मुश्किल थी, तो लगातार 3 महीने से इसमें टीम प्रयास कर रही थी और इसके बाद जो विभिन्न CCTV और अन्य जगह से स्थान को चिन्हित किया गया और इसके बाद उस व्यक्ति को जो है हरिद्वार लक्सर रेलवे स्टेशन से जो गिरफ्तार किया गया। अब ये पूरा मामला क्या है आपको बताते हैं। अगस्त माह में लक्सर कोतवाली क्षेत्र में नाबालिग युवती के साथ हुए अज्ञात के द्वारा रेप का मामला सामने आया था, जिसकी जांच करते हुए पुलिस न केवल रेप के आरोपी तक पहुंची बल्कि इसके साथ ही पकड़ा गया युवक मोहम्मद मुश्ताक कादरी एक शातिर अपराधी निकला जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में संलिप्त था। मामले का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार अजय सिंह ने बताया कि दिनांक 21 अगस्त को हरिद्वार में रहने वाले मां बाप की नाबालिग बेटी को किसी अज्ञात के द्वारा बहला फुसलाकर कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ होटल में गलत काम करने संबंधी गंभीर धाराओं में अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया गया था। लेकिन प्रकरण नाबालिग बालिका से जुड़ा होने के कारण गंभीर प्रकृति का था और काफी प्रयासों के बावजूद भी मामले में अज्ञात अभियुक्त होने और पीड़िता का अभियुक्त से किसी प्रकार का कोई संपर्क न होने के कारण अभियुक्त के संबंध में कोई जानकारी पुलिस नहीं निकाल पा रही थी। मामले का खुलासा करने के लिए लगातार प्रयासरत रही पुलिस और पुलिस टीम के द्वारा लगातार फुटेज चेक किए गए, साथ साथ कई अलग अलग जगहों पर मुखबिरों को भेजा गया। पुलिस टीम के द्वारा लगातार किए गए प्रयासों के बाद एक अभियुक्त मिला जिसका नाम मुश्ताक कादरी बताया जा रहा है। ये बदायूं का रहने वाला है और जिसको अन्य मुखबिर की सूचना पर रेलवे स्टेशन लक्सर से पकड़ा गया। पूछताछ और तलाशी पर मोहम्मद मुश्ताक कादरी के कब्जे से ऐसे दस्तावेज प्राप्त हुए जिससे इसके मानव व्यापार में गहराई से लिप्त होने का शक हुआ। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपी मोहम्मद मुश्ताक कादरी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि लोगों की नजरों में धूल झोंकने के लिए उसने चाइल्ड लाइन और प्रयास अनाथालय दिल्ली के फर्जी दस्तावेज बनवाए हुए, साथ ही हरिद्वार स्थित क्षेत्र में किराए का कमरा भी ले रखा है और किसी को कोई शक न हो जाए इस कारण उसने अपने क्षेत्र में अपने आप को चाइल्ड हेल्पलाइन का ऑफिसर बताता था। और उसने ये भी बताया कि कई रेलवे स्टेशनों पर मैं हमेशा भूले भटके बच्चों जैसों का आसान शिकार की तलाश में रहता था और मौका मिलते ही चुपके से बच्चा चोरी कर लेता था। ज्यादा जरूरतमंद लोगों को बच्चा गोद दिलाने के नाम पर करीब 1 साल के बच्चे को दिल्ली बस अड्डे से और एक बच्चे को गाजियाबाद से चोरी कर उन्हें देहरादून और बदायूं में बेच दिया था। पूछताछ के दौरान उसका सिटकुल क्षेत्र में रहना पाया गया तथा उससे कुछ संदिग्ध दस्तावेज भी बरामद हुए। उन दस्तावेजों से ऐसा प्रतीत हुआ कि कहीं ना कहीं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में लगा हुआ है और इस पर जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग की हमारी टीम है और जो हमारे क्षेत्राधिकारी और अन्य टीमों को एक्टिवेट किया गया, चूँकि मामला बच्चों की अपहरण से संबंधित था। इस पर जो है हमारी टीमों ने दिल्ली और गाजियाबाद से चोरी 2 बच्चों की पहचान करी है, जिसको दिल्ली से चोरी हुए बच्चे पर मुकदमा भी कश्मीरी गेट में दर्ज है, जिसको देहरादून से बच्चे को बरामद कर लिया गया जो 1-1.5 साल का करीब है। साथ ही साथ इसमें जो है जो गाजियाबाद से बच्चा चोरी हुआ था वो जो है बदायूं से भी बरामद कर लिया गया, जिसके पेरेंट्स और वहाँ का क्या मुकदमा लिखा हुआ उस संबंध में हमारी टीम छानबीन कर रही है। तो 2 बच्चों को इसमें बरामद किया गया है जो विभिन्न कारणों से अलग अलग जगहों से चुराए गए थे इस व्यक्ति द्वारा और अलग अलग जगह पैसे के एवज में जो है इनको बेचा गया था। जघन्य तरह का अपराध है और खासकर बच्चों के जो अपहरण की और उसको बेचा जाना उस संगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। काफ़ी सारे ऐसे दस्तावेजों से और अन्य चीज़ों से जानकारी मिली कि अन्य बच्चों को भी अपहरण करके विभिन्न स्थानों पर बेचा गया है, जिसके लिए माननीय न्यायालय से रिमांड लेकर इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। यदि हरिद्वार से हमारे सहयोगी मुदित अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए उत्तराखंड तक। नमस्कार।